नमस्कार। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जम्मू संभाग में, विशेषकर डुग्गर प्रदेश में, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कोई भी कला का क्षेत्र उठा लो, प्रतिभा से भरी पड़ी है ये ज़मीन। लेकिन अगर कमी कहीं खलती है तो मंच की है। प्रतिभाओं को मंच प्रदान नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता। इसीलिए जम्मू से बेस तो बनाते हैं ये कलाकार, लेकिन उसके बाद अपनी ज़मीन तलाशते हैं मुंबई में, दिल्ली में, बड़े शहरों में। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही नौजवान अदाकारा से, जम्मू से हैं लेकिन अपने आप को कला के क्षेत्र में इस्टेब्लिश करने के लिए अब दिल्ली सेटल हो गई हैं। इशू शर्मा। इशू जी, आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मुबारकबाद, बधाई हो आपकी कि आपकी एक लीड जो आपने करेक्टर किया हुआ है महरूम, अभी पिछले दिनों PVR KC में रिलीज़ हुई। जी सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत बढ़िया। लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस इन महरूम, तो इट वाज रियली गुड। स्पॉट दादा से लेकर हमारे प्रोड्यूसर सर तक सबने बहुत प्यार दिया सेट पे। लाइक हमारा परिवार जैसा हम काम कर रहे थे। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि सब नए लोग हैं, सबके साथ काम कर रहे हैं, ऐसे परिवार की तरह हम काम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो शूटिंग हमारी हुई है वो अखनूर में हुई है। तो आपको पता ही है, जैसे बोलते हैं खंड मीठे लोग डोगरे, आंखों का नूर कहा जाता है। अखनूर को आंखों का नूर कहा जाता है क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है। जी सर वहाँ के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया हमें। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो महरूम फिल्म रिलीज़ हुई है उसे लिखा पंकज खजूरिया ने, डायरेक्ट पंकज खजूरिया ने, के जम्मू से हैं। उससे पहले वह रीत फिल्म बना चुके हैं। बहुत जाने माने अदाकार हैं, लेखक भी हैं। और सारी कास्ट, मैक्सिमम कास्ट, मेरे ख्याल में 99% कास्ट यहाँ की रही हो, जम्मू की है। पूरा टेक्निकल क्रू यहाँ का। जी सर 2 से 3 स्टार कास्ट मुंबई से थे हमारे, मुंबई से वो लोग थे, बाकी सब जम्मू के थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल लगातार अब फिल्में बन रही हैं। फिल्में पहले भी बना करती थी लेकिन थिएटर तक नहीं पहुँचती थी। जी सर। लगातार बैक टू बैक मौज मस्ती के बाद ये भी फिल्म PVR में ही चल रही है। लोगों का रिस्पांस कैसा है? सर बहुत अच्छा। अगर मैं बात करूँ तो कल ही में जब हमारी मूवी परसों रिलीज़ हुई 2 जून को, तो साथ में ही सारा अली खान की ज़रा हट के ज़रा बच के रिलीज़ हुई थी। तो हम कंपैरिजन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने हमें रेटिंग बताई कि हमारी मूवी को ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो महरूम को एक एज है उस फिल्म से, एक लोकल जो फ्लेवर रहता है उसका भी एक बड़ा कारण रहता है मेरे ख्याल में। तो ये बड़ी अच्छी बात भी है, काबिल तारीफ बात है कि लोगों का रिस्पांस अपने कलाकारों के प्रति हो रहा है। जी सर। आप दिल्ली सेटल्ड हैं आजकल? जी सर। शुरुआत जम्मू से हुई? जी सर। पहले कभी एक्टिंग की? सर मैं तो ये बोलूँगी कि जब मैं बहुत छोटी थी, 3 साल की थी, तब से ही शुरुआत होगी थी मीडिया लाइन की। सर मैंने एज ए फ्रीलांसर किया है बलवंत सर के साथ, फिर नवदुर्गा कला मंच, शशि भूषण सर, उनके साथ रजनीश गुप्ता जी, फिर रवि केमू जी, इन सब के साथ। तो उसके बाद फिर आपको कब पता चला कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए इसी फील्ड में? सर मुझे बचपन से पता था, पर पेरेंट्स का सपोर्ट तब इतना ज़्यादा नहीं था। वो बोलते थे कि आप सिविल सर्विसेज की ओर जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर की ओर जाओ, इसमें क्या रखा है, साइड बाय साइड ये ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो कि बचपन से आपको शौक था एक्टिंग की तरफ, तो बैलेंस बनाना कितना मुश्किल होता है? स्टडीज़ के साथ एक्टिंग को बहुत टाइम देना पड़ता है। सर आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई स्कूल एंड माई कॉलेजेस। लाइक वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनको पता था कि इसमें टैलेंट है। और मैं बचपन से ना बहुत तेज़ थी। लाइक मेरे को डांस नहीं भी आता था, मेरे से अच्छे और भी बच्चे होते थे, बट मेरे को ये होता था मेरे को सेंटर में रहना है। लेकिन आपको पता है, आपका अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए खासकर इस फील्ड में, जी सर, कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो आप बोल रहे हैं बचपन से ही था। सर ये कॉन्फिडेंस बचपन से था, बट मेरे को थिएटर ने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। थिएटर ने ही, मतलब अगर आप थिएटर नहीं करते हो तो मैं नहीं समझती कि वो आर्टिस्ट एक कलाकार है। थिएटर ने वो एक रूह होती है, जिस्म को एक रूह देना, वो थिएटर ने मुझे दी है। सही बात कह रहे हैं, क्योंकि थिएटर पे जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं उनको इमीडिएट रिस्पांस मिलता है पब्लिक से। कैमरे के सामने तो रीटेक्स के बहुत ऑप्शन रहते हैं, थिएटर में ऐसा नहीं होता। वही चीज़ एक्टर को कॉन्फिडेंस भी देती है। कहा जाता है कि थिएटर में जो एक्टर काम करता है वो कहीं पे भी किसी भी मीडियम में मार नहीं खाता। जी सर, बट सर थिएटर और कैमरा में बस अंतर ये है कि थिएटर बहुत लाउड होता है, कैमरा नेचुरल जो हम अभी बात कर रहे हैं वैसा होता है। पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम्स, है ना? एक तो ऑडियो हो गया, एक विजुअल हो गया, एक बड़े पर्दे वाला। ऑडियो में आपको वॉइस मॉड्यूलेशन से सारा कन्वे करना होता है, जो कि इस फिल्म मीडिया में वही आता है, क्योंकि वो डायलॉग डिलीवरी तो बाद में डबिंग में देनी है। जी सर। उसके बाद कैमरा में ये होता है कि जैसे आप टेलीविजन के लिए कर रहे हैं तो आपको थोड़े
थिएटर के मुकाबले थोड़े कम लोड रखने पड़ते हैं एक्सप्रेशन से। जी सर। लेकिन जब आप बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं तो आपकी जो पुतलियां आंखों की हिलती हैं वो भी कन्वे करती हैं, वो भी अटकती हैं, जी सर। खलती हैं किसी किसी। सर थिएटर लाइक कैरेक्टराइजेशन सिखा देता है एक आर्टिस्ट को कि अगर हमने थिएटर नहीं किया तो हमें नहीं मालूम है कि अब ईशु शर्मा ने वो वेशभूषा तो बना ली, बट उस कैरेक्टर में कैसे ढलना है वो आपको नहीं मालूम होगा। जिसने थिएटर किया होगा उसे ये मालूम होगा कि मुझे ये वेशभूषा मिली है तो मुझे उस किरदार में ही रहना है। एक चीज़ अक्सर जो एक थिन लाइन रहती है, जैसे आप एज एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, तो आप जब शुरुआत करते हैं थोड़ा सा ढीला सा चलता है ना, उसके बाद टेम्पो बिल्डअप होता है, उसके बाद जब आप शीर्ष पे पहुंचते हैं क्लाइमेक्स पे, तो तब तक एक्टर उभर चुका होता है पूरी तरह से। जी। इस मीडियम में क्या है, विजुअल मीडियम में क्या है कि आपको एक लाइन बोलनी है लेकिन आपको फील वही रखना है पुराना। हो सकता है 10 दिन पहले वो शॉट शूट हुआ हो जिसकी आपकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट शॉट है, लेकिन आपको एग्रेशन या आपकी फीलिंग्स भाव है ना, एक्सप्रेशन वैसे ही रहने चाहिए। कितना टफ है ये तो कंटिन्यूटी में है ना, थिएटर में तो लगातार आप चल रहे चलते गए, टफ है वो भी, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन कैमरे में ज़्यादा टफ है कि आपको वैसा फील। सर ये मैं आपको आपके इसी प्रश्न से एक अपना किस्सा सुनाती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा, हम नोएडा में शूट कर रहे थे एक मूवी का, तो वहाँ पर ऐसा था कि हम रियल लाइफ में हंस रहे हैं, एक किरदार की डेथ हो चुकी थी, हमें रोना था। अब हम लोग 2 थिएटर के आर्टिस्ट थे, हमने ग्लिसरीन भी यूज़ नहीं की। सर हम रो रहे हैं, जैसे कट हो रहा है फिर हंस रहे हैं, फिर रो रहे हैं फिर हंस रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो गया था हमारे लिए अपने माइंड को सेट करना। एक्टर को तभी तो एक्टर कहा जाता है कि एक्टिंग करता है हमेशा। जी सर। अब मुझे एक चीज़ बताइए जिससे कि पेरेंट्स ज़्यादातर परेशान हो जाया करते हैं। जी। यहाँ से आप चले जाते हैं, जो भी जाता है मुंबई चला जाता है ना, उसके बाद जैसे आपकी तो बैकग्राउंड रही है थिएटर की, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जी सर। एज मॉडलिंग भी दिक्कत नहीं आएगी, एज परफॉर्मर भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन कुछ होता है कि जुनून पैशन के कारण उठ के चले गए। जी सर। फिर एक ऐसा दौर आता है कि अगर आपको काम मिल गया तो रास्ते नज़र आ रहे हैं, आप चलते जा रहे हो, लेकिन बाहर जाके सर्वाइव करना टफ भी है, क्योंकि जिन सक्सेसफुल एक्टर्स की हम स्टोरी पढ़ के बाहर जाते हैं तो हज़ारों लाखों में कुछ एक दो होते हैं जो उस स्टोरीज़ के माध्यम से हमारे रोल मॉडल बनते हैं। जी सर। तो कितना एम्बिशियस होना चाहिए बाहर जाने के लिए इंसान को, तो कितना अपने आप पर भरोसा रहना चाहिए, और शायद में एक साइड ट्रैक भी रखना चाहिए कि इन केस मैं यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है एक्टिंग के, मुझे दूसरी तरफ भी इसी मीडिया में और भी बड़े ऑप्शन हैं, डायरेक्शन है, बैक स्टेज है। सर मैं पहले तो ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप यंग हैं। जी सर। आप दिल्ली में सेटल्ड हैं, इसी फील्ड में हैं, और कुछ जो यंग लोग यहाँ से जाना चाहते हैं बाहर, क्या माइंड सेट लेके बाहर जाएँ? सर माइंड सेट होना तो बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। लाइक आजकल के यूथ में पेशेंस नहीं है, आपको पता है, कोई भी डांट देगा या कुछ भी हो जाएगा वो बहुत जल्दी अपने दिल पे ले लेते हैं। तो माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे इंडस्ट्री की ओर जाइए या सिविल सर्विसेज की ओर जाइए, डिफ़िकल्टीज़ हर जगह आती हैं, मेहनत हर जगह चाहिए। जी सर। तो मेरे रोल मॉडल जो हैं वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। मैं NSD में वर्कशॉप्स करके आई हूँ, तो मैं उनके किस्से सुनती हूँ कि किस तरह उन्होंने 20 साल इतना इंतज़ार किया। तो सर अगर आपके अंदर वो जुनून है, जज्बात आपके जो हैं वो आप सबके सामने रखते हो, आप इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन डू एवरीथिंग। मैं वही कह रहा था ना, बेसिकली जो नौजवान बच्चे लड़कियां बाहर जाती हैं उनके दिमाग में ये रहता है हीरोइन बनना। जी सर। जैसे आपने खुद बोला कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एस्टेब्लिश होने में 20 साल लगे। 20 साल लगे। तो 20 साल के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब एक्टर तो है, जी सर, लाजवाब एक्टर हैं, लेकिन हीरो नहीं बन सकते। हीरो नहीं बन सकते क्योंकि हमारा यहाँ जो ग्लैमर का फील्ड है उसमें रिस्ट्रिक्शन है। हालांकि हॉलीवुड में होते वहाँ पे एज बार नहीं है। जी सर। इंडिया में क्या है कि हिंदी मूवीज़ में खासकर जो ग्लैमर का फील्ड है वहाँ पे हीरोइन की भी एज रहती है, लेकिन आप क्योंकि थिएटर से हैं तो आपको करैक्टर निभाना है। जी सर। चाहे कोई भी मिल जाए, है ना, एब्स्ट्रैक्ट मिल जाए, टफ मिल जाए, हीरोइन का मिल जाए, इसलिए अपने आप को इतना प्रिपेयर किया होता है। सर माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में सर्वाइव नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सर एक एक्टर के लिए माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को काम कभी लगातार मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। इसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। अगर हम फाइनेंशियली भी कहीं पे गिरते हैं तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स कि वो हमेशा मेरे साथ होते हैं। वो हमेशा मुझे बोलते हैं घबरा मत, रब देख रहा है, अगर तेरे में टैलेंट है तो तुझे मिलेगा। आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, आपको ग्रैब करनी होती है। जी सर। है ना, वो तो वहाँ पे लक फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी। एक मैं चीज़ और पूछना चाहता हूँ,
जैसे एक्टर बाहर जाता है काम के सिलसिले में ना, तो मुंबई में मैं रहा, क्योंकि नौकरी के सिलसिले में रहा, मैं स्ट्रगल एक्टिंग करने नहीं गया वहाँ पे मेरा जॉब वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मुंबई ऐसी सिटी में जो कि एक गढ़ है बेसिकली, वहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आप वहाँ पे आए हो काम करने के लिए, आपको डिसाइड करना है पहले से कि आपने थिएटर करना है, फिर थिएटर की तरफ ही जाना है आपने, दाएं बाएं नहीं देखना है। आपको टीवी में काम करना है, टीवी में ही काम करना है, क्योंकि समुद्र है वहाँ पे, दाएं बाएं नहीं देखना है। आपको फिल्म में काम करना है तो फिल्म की तरफ ही जाना है। मैक्सिमम आपका स्ट्रगल रहना चाहिए उसी माइंडसेट के साथ कि मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। वहाँ पे ऐसा होता है कि जिसने यूनिफॉर्म पहन ली इंस्पेक्टर की, पूरी उम्र उसने इंस्पेक्टर का ही रोल किया, है ना जी सर। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे किस तरफ जाना है सर? मुझे बचपन या फिर से ऐसा था। भी हो सकता है कि आजकल मीडिया क्योंकि विशाल हो गया है तो ऑप्शंस बड़े रहते हैं। सर मुझे बचपन से था कि मुझे बड़े पर्दे पे काम करना है। अभी मुझे एज ए लीड बहुत स्टार प्लस कलर से ऑफर आते हैं, बट मुझे डेली सोप में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। मुझे हमेशा से था कि मुझे बॉलीवुड में बहुत बड़े पर्दे पे आना है। बचपन से था कि जैसे एक एक्टर अभी दिख रहा है तो मेरे को भी वहाँ पर पहुँचना है। अच्छी बात है ना, वो आपने शुरू से सोच के रखा है कि अगर मेरी स्ट्रगल रहेगी तो इसी तरफ रहेगी। जी सर। मुंबई में आपको मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि जब हम लोग बैंड स्टैंड या जुहू में बैठा करते थे तो अक्सर वहाँ पे भीड़ रहती है लोगों की, और मुंबई में मैक्सिमम एक्टर ही होते हैं, स्ट्रगलर्स होते हैं। तो लहरें चलती हैं तो हर एक की लहर पे नज़र रहती है, लेकिन लहर आते आते बीच में ही दम तोड़ देती है। जी सर। बड़ी कम ऐसी लहरें रहती हैं जिस पे आप नज़र रहे और लहर आते आते आपके पाँव तक आए। फिर कहता है कि आदमी की जो वहाँ पे बैठा वो तो बड़ा खुश हो जाता है, इट्स अ सिंबल ऑफ सक्सेस बेसिकली। उसके बाद क्या होता है कि जो बैठा बेचारा जिसकी लहर बीच में दम तोड़ देती है, उसके मन में सवाल उठता है कि मेरी लहर कब आएगी, है ना। ये मैंने एक कहानी भी लिखी जो बाद में एक रेडियो नाटक के रूप में बड़ी प्रसारित भी टेलीविज़न पे भी तो सराही भी गई। वैसा रहता है ना इस मीडिया में, जैसे लहर आ रही है आपको इंतज़ार करना है, पेशेंस चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब सिंबॉलिकली पेशेंस चाहिए। बीच में अगर कोई लहर अपना दम तोड़ देती है तो आपको दूसरी लहर की तरफ देखना है, और लहर वो देखनी है कि जो आप तक पहुँचे, वो कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए। सर मेरे पास ना, जैसे आपका ये प्रश्न था, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। लाइक आई एम एजुकेटेड, मैंने अभी ग्रेजुएशन की है अपनी, आई एम ग्रेजुएट। इसके बाद मैं अभी मुंबई यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन ड्रामा करने जा रही हूँ। तो मेरे पास और भी ऑप्शन थे कि ग्रेजुएशन हुआ है, मैं मास्टर्स इकोनॉमिक्स में कर लूँ या इंग्लिश में कर लूँ या सिविल सर्विसेज की ओर चली जाऊँ। बट मेरा फोकस बचपन से क्लियर था कि मुझे एक ही पाथ पर चलना है। तो सर मैं एट द एंड यही बोलूँगी कि इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सिकंदर पूरी दुनिया जीत के गया क्योंकि उसको अपने ऊपर भरोसा था। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। जैसा कि ईशू शर्मा जी ने कहा कि जब भी आपको बाहर स्ट्रगल करने के लिए जाना है, नए मंच तलाश करने हैं, तो आपको माइंड सेट के साथ जाना है कि आपने किस तरफ जाना है। उसी रास्ते पर चलिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ। आगे जाकर कहीं आपको दो रास्ते नज़र भी आते हैं तो आपने चुनना है कि फिर आपने किस तरफ जाना है, आपके दिमाग में था क्या जब आप यहाँ पे आए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।